हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं एक्वेरियंस यानी कुंभ राशि के लिए 16 मार्च 2023 से लेकर के 21 मार्च 2023 का समय कैसा रहेगा। अगर आप 15 मार्च तक की रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो वो चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज़ आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपसे कितना रेजोनेट हुआ है वो मैसेज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर एक्वेरियंस। देखते हैं कि 16 मार्च 2023 से और 21 मार्च 2023 क्या सब कुछ लेके आने वाला है कुंभ राशि के लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। थैंक यू सो मच। 16 से 21 मार्च 2023 फॉर एक्वेरियंस। All right, we have Two of Wands, King of Wands. All right, Eight of Cups, the Emperor. All right, Six of Swords, Ten of Cups, Temperance, Queen of Cups, Five of Cups. Okay, we have the Sun and King of Cups, Ten of Wands, Eight of Pentacles, Three of Swords, Justice. Four of Pentacles with Knight of Pentacles. All right, बॉटम में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो कुंभ राशि, अगर हम बात करें 16 मार्च से लेके 21 मार्च के बीच की कि किस तरीके की सिचुएशंस आएंगी, क्या सब कुछ होने वाला है इस समय में। सो मुझे दिख रहा है जैसे आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, स्पेशली ये किसी पर्सन का इंतज़ार हो सकता है कुंभ राशि कि आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो जो कि एक फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जिसमें लियो हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। लेकिन अगर ये एरीज, लियो, सजिटेरियस कोई पर्सन नहीं है तो ये एक ऐसा काम है आपकी ज़िंदगी का जिसके लिए आप काफ़ी पैशनेट हो, जिसको आप करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। आपको लगता है कि एक बार ये काम आपका पूरा हो जाए तो शायद लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। बस ये एक चीज़ आपकी लाइफ में मिसिंग है। इस तरीके की एनर्जीज हैं जिसको आप बहुत सालों से चाह रहे हो, जिसको आप बहुत समय से चाहते हो कि ये काम आपका पूरा हो जाए। उस चीज़ के लिए या तो आप इंतज़ार कर रहे हो इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, अदरवाइज डेफिनेटली ये कोई पर्सन है जो कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, या ये एक ऐसा पर्सन है जिसने आपसे अपनी एनर्जीज वापस ले ली है और जो कि बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है और शायद आप क्या सोचते हो, आप कैसा महसूस करते हो, ये वो पर्सन जो है वो नहीं समझना चाहता है या नहीं पूछता है इवन आपसे। वो अपने में ही है, काफ़ी सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन है, काफ़ी अच्छे मुकाम पे हो सकता है ये पर्सन, लेकिन अभी आपको इग्नोर कर रहा है या इसने अपनी एनर्जीज आपसे ले लिया। आई डोंट नो कि किस तरीके का कनेक्शन है, मैं ये भी नहीं कह रही कि कोई लव कनेक्शन ही आपका, लेकिन इसने अपनी एनर्जीज आपसे वापस ले लिया एंड यू आर वेटिंग फॉर देम कि ये काम या ये पर्सन कब आपकी ज़िंदगी में आएगा। आप इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ का।
अब अगर मैं ओवरऑल आपकी फीलिंग, आपके इवेंट्स, आप क्या महसूस करोगे इस वीक में, उस बात पे जाऊं, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन से जिसने आपसे अपनी एनर्जीज वापस ले ली है, जो काम का आप इंतजार कर रहे हो बहुत लंबे समय से, आप कोशिश करोगे इससे अपना दिमाग हटाने की या अपना दिमाग निकालने की। इज लाइक कि मुझे इस पे ध्यान नहीं देना, आना है तो आए, नहीं आना है तो ना आए। ठीक है, सो आप कोशिश करोगे कि आप इस सिचुएशन से निकल जाओ किसी तरीके से। विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स, आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल करके इस सिचुएशन से निकल रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो विद दिस 10 ऑफ कप्स एनर्जी अपने फैमिली पे ध्यान दे रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी फैमिली में, सिचुएशंस को बैलेंस कर रहे हो। आपकी जो एनर्जीज इस तरफ जा रही है, आप दूसरे डायरेक्शन में अपना कुछ इनपुट दे करके उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको इस पर्सन की तरफ ध्यान ना जाए, आपको इस पर्सन की तरफ अब नहीं देखना है, एंड हील कर रहे हो आप खुद को। लेकिन जहाँ से मैं देख रही हूँ, आप डेफिनेटली खुद को हील करने पे ध्यान दे रहे हो, आप डेफिनेटली अपना ध्यान कहीं और लगा रहे हो, आप मूव ऑन भी कर रहे हो, लेकिन एट द एंड आप उसी पास्ट पर्सन की तरफ खिंच रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर ऐसा भी लग रहा है कि मे बी आपकी लाइफ में 2 कनेक्शंस हैं, 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, एक वो जो कि आपकी तरफ आ रहे हैं। तो जो आपको इग्नोर कर रहे हैं आप उनका इंतजार कर रहे हो, लेकिन जो आपकी तरफ आ रहे हैं आप भी उनकी तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपको अब, क्योंकि वो सामने से कुछ नहीं आ रहा है, तो अब आपको चेंज करना चाहिए अपने आप को, आपको वो उन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए जो आपकी तरफ आ रहे हैं और जो आपको हीलिंग दे रहे हैं। बट विद दिस 5 ऑफ कप्स, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है हमारे पास आउटकम में, सो काफ़ी एक्वेरियंस जो हैं वो डेफिनेटली रिग्रेट फील करेंगे कि उन्हें वो चीज़ नहीं मिली जो उन्होंने चाही थी, या वो जिस तरह से चाहते थे वैसे काम नहीं हुआ। तो उसकी एक है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो रिग्रेट्स दिख रहे हैं। रिलेशनशिप्स की अगर बात करूं तो विद दिस सन एंड किंग ऑफ कप्स एनर्जी, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स भी है, किंग ऑफ कप्स भी है, तो मे बी आप और आपके पार्टनर दोनों ही जो हैं वो अपने आप को हील कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा कह सुन नहीं रहे, बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन हीलिंग हो रही है अंदर ही अंदर, इंटरनली हीलिंग चल रही है। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे सेपरेशन में हो, कम्युनिकेशन इतना नहीं है जितनी हीलिंग हो रही है। कोई रिकन्सिलेशन की अगर आप उम्मीद कर रहे हो तो अभी तक की रीडिंग में मुझे वो चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मैं ये 100% आपको आगे कार्ड्स निकालूंगी तब क्लियर कर पाऊंगी। अभी ऐसा दिख रहा है कि कुछ पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप्स में, आपके कनेक्शंस में आपको फील होगी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलेशन के थ्रू फील हो रही है, कुछ लोग बातचीत ना करके भी एक दूसरे से सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना ध्यान कहीं और लगा रहे हैं ताकि वो उस हीलिंग को महसूस कर सके और वो सेटिस्फाइड हैं। ओवरऑल जो एनर्जीज हैं आपकी वो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी अगर आपके रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। बस एक ही चीज़ जो मुझे दिख रही है यहाँ पे, वो दिख रही है थोड़ा सा गुरूर, थोड़ा सा अहम, थोड़ा सा ईगो आ सकता है आप लोगों के बीच में। ठीक है, और आप लोगों के बीच में ही नहीं कहूँगी बल्कि आपके ओवरऑल एनर्जीज में ही ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, आप थोड़ा सा ईगो में रह सकते हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर काम बहुत आएगा, बहुत सारा काम है, बहुत लोड है, मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी अगर प्रोफेशनल सेक्टर या बिजनेस में देखें। बट एट द एंड बैलेंस रहेगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, फाइनेंसिस में। जितना आप कमाओगे उतना खर्च भी कर दो शायद, लेकिन कोई तकलीफ में मैं आपको नहीं देख रही। अगर कोई तकलीफ आपको अभी तक थी भी, कोई लोग आपको पुल डाउन कर रहे थे करियर में, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में आप हो। आपको अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं कुंभ राशि, तो इस टाइम ड्यूरेशन में थोड़ा सा प्रोग्रेस स्लो दिख रही है, इम्प्रूवमेंट थोड़ा स्लो रहेगा, परेशानियां बढ़ेंगी आपकी हेल्थ की, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि उन्हें छुपाओ मत, उन्हें बताओ, चाहे आपके काउंसलर को, चाहे डॉक्टर्स को, ताकि उसका कोई जो है सॉल्यूशन जो है वो निकल सके। ऑल राइट, चलिए, तो यहाँ से तो मुझे यही मैसेज मिले, और देख लेते हैं कुंभ राशि और क्या सब कुछ हो सकता है 16 मार्च
2023 से लेकर के 21 मार्च 2023 के बीच में कुंभ राशि के लिए और क्या सब हो सकता है, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। All right, we have 5 of Wands, 10 of Pentacle, King of Wands. सो विद दिस कार्ड्स कुछ कुंभ राशि के लोग जो हैं उनकी फाइट भी हो सकती है। अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास पहले भी था। सो मे बी किसी पर्सन को लेके फाइट है, या किसी पास्ट पर्सन से जो आपकी तरफ आ रहा है उससे कोई फाइट हो रही है आपकी, अबाउट योर फैमिली मेंबर्स, अबाउट सम फाइनेंसेस। अगर ये ऐसा नहीं है तो मे बी आपके दिल और दिमाग में जो है फाइट चल रही है कि इस पर्सन को आपको अपनी फैमिली में इन करना है या नहीं, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है या नहीं। और अगर क्लियर कट देखूं तो मे बी आपकी फैमिली मेंबर्स से आपकी कोई फाइट हो, ये पॉसिबल है। या मुझे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा कंपटीशन भी आपको इस वीक में मिलने वाला है, स्पेशली 16 से 21 मार्च के बीच में, कि जो कुछ भी आप पाना चाह रहे हो वो आसानी से अवेलेबल नहीं हो रहा कुंभ राशि। उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं, उसके लिए सबसे लड़ना पड़ रहा है, उसके लिए अपने आप से लड़ना पड़ रहा है, वो आसान नहीं है। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में इस टाइम ड्यूरेशन में। और देख लेते हैं, वी हैव द टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द फूल। ओके, ये कार्ड्स आना ही नहीं चाह रहा है। All right. We have High Priestess, 9 of Swords, 2 of Cups. All right. और बॉटम में है द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो कुंभ राशि देखो, समय परिवर्तन की स्थिति में है। ठीक है, समय बदल रहा है और वो विद दिस टावर मूवमेंट भी दिख रहा है कि कुछ चेंज आ रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहे हैं, आपके सोचने के तरीके में चेंज आ रहे हैं, वो मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। एंड ऐसा भी लग रहा है जैसे अभी तक आपने जिन चीज़ों को ऐसा मान लिया था कि मैं ऐसा ही करने वाला हूँ या मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ, अब आप उन चीज़ों को तोड़ रहे हो, अब आप अपने अंदर चेंजेस लाने को तैयार हो, अब आप कुछ चेंज कर रहे हो विद दिस फुल एनर्जी। अब आप अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। जो कुछ भी आप पहले थे वो इस जर्नी में आप नहीं होंगे। आपने बहुत कुछ सीखा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी लाइफ में आए हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, कुछ सिचुएशंस एंड हो गई हैं और अब आप दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। सो वहाँ पे विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो आपके लॉजिक्स थे, जो आप सोचते थे, जो आपने डिसीजंस लिए थे, अब आप उनके ऊपर काम नहीं करना चाहते और एक नए डायरेक्शन से स्टार्ट करना चाहते हो, बिकॉज वो चीज़ें शायद अब या तो रही नहीं है, या आपको लग रहा है कि अब आपको ये समझ में आ रहा है, आपकी नई आइडियोलॉजी हो गई है कि भाई ये जब पहले इन्होंने काम नहीं किया तो ये चीज़ें अब भी काम नहीं करेंगी। और ये सब कुछ मैं आपकी लव लाइफ या आपके जो लव रिलेशनशिप है, रोमांटिक रिलेशनशिप है, वहाँ देख पा रही हूँ कि कुछ एंडिंग्स करके आप अपनी ही बातों को, जिन पे आप स्टक थे, उनसे निकल के एक न्यू जर्नी में इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जा रहे हो। आपकी फैमिली मैटर्स में थोड़ी सी स्टकनेस आ सकती है, आपको लग सकता है कि सिचुएशन स्टक है, कहीं ना कहीं बोरियत है, कोई आपको नहीं समझ रहा, आप उनको नहीं समझ रहे हो। तो फैमिलीज के साथ ऐसा नहीं दिख रहा कि फाइट हो रही है। वो हालांकि 5 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो भी सकता है कि वो तो, लेकिन वो एक स्टकनेस जरूर आ जाएगी फैमिली बॉन्डिंग्स में कि
ना तो उसमें कोई बहुत खुशी है, ना उसमें कोई बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो एक स्टकनेस है और आपने उसे सरेंडर कर दिया है कि जब भी ये ठीक होना चाहेगी, सिचुएशन अपने आप होगी, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। विद दिस हायरोफेंट आपको कोई मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है, अदरवाइज ये आपके फैमिली के कुछ मॉरल वैल्यूज हैं या परंपराएं हैं या मे बी कोई पर्सन है बड़ा समझदार, जो कि आपको वो याद दिलाएगा या आपको कुछ समझाना चाहेगा अबाउट द ट्रेडिशन, कि ट्रेडिशन क्या है, आपकी फैमिली किस चीज़ को बिलोंग करती है और आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। बट सबके लिए नहीं दिख रहा, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। हेल्थ अगेन थोड़ी स्लो है बट अच्छी है, कोई ज़्यादा इश्यूज मुझे नहीं दिख रहे हैं हेल्थ में। तो जो स्टकनेस है वो भी आपकी मेंटल स्टकनेस है, फिजिकल स्टकनेस नहीं दिख रही किसी भी लेवल पे। हाँ, थोड़ा सा एक्सीडेंट्स वगैरह से आप बच के रहिएगा कुंभ राशि इस टाइम ड्यूरेशन में, ये सजेस्टेबल होगा यहाँ पे। और यस, ऐसा भी हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की कि ये लड़ाई जो है वो आपके प्रोफेशनल सेक्टर में किसी से हो, पैसे से रिलेटेड, जहां आप काम कर रहे हो वहां बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस पार्टनर से, लेकिन ये उतनी बड़ी फाइट नहीं है एज यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो वो इतना बड़ा चीज नहीं है। मेजर अरकाना से जो कार्ड्स हैं उसमें टावर, हैंगमैन और हाई प्रिस्टिस है, तो मे भी कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए हैं या हो रहे हैं और उसकी वजह से आपने सरेंडर कर रखा है लाइफ को। बट आप बहुत कह सुन नहीं रहे हो इस टाइम ड्यूरेशन में किसी से, आप अपने आप पे फोकस्ड हो और जो भी चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और गो विद द फ्लो की एनर्जी है कि ठीक है, सरेंडर कर दिया आपने, जो हो रहा है वो होने दो। सो बहुत पॉजिटिव भी नहीं है, बहुत नेगेटिव भी नहीं है रीडिंग, काफ़ी कुछ जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप सिचुएशन एज डेस्टिनी वर्क कर रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे। सो डेस्टिनी जो है वो रोल प्ले कर रही है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा उस चीज में, आप सिर्फ उसके साथ उसके अनुसार ढल रहे हो। सो ये है मैसेजेस टैरो से। नाउ हम देख लेते हैं ऑरिकल मैसेजेस आपके लिए क्या है। सो सबसे पहले एनर्जीज देख लेते हैं, क्या सब कुछ हो सकता है। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। एक्वेरियंस, कुंभ राशि की लाइफ में आगे क्या सब हो सकता है। ऑल राइट, वी हैव स्ट्रेटेजी नंबर 21। सो 21 या 3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मे बी आप में से काफ़ी लोग कोई बुक लिख रहे हैं, कोई बुक पब्लिश हो रही है आपकी, कोई जर्नल लिख रहे हैं, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं कुंभ राशि। और अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो तो आप अपनी ज़िंदगी की आगे की प्लानिंग में फोकस्ड हो इस टाइम ड्यूरेशन में कि आगे क्या करना है। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट, हमारे पास जस्टिस भी था। तो आप में से काफ़ी लोग मैरिड हो और अपनी मैरिज में बैलेंस बनाने के लिए वर्क कर रहे हो, आगे किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है, किस तरीके से बैलेंस में लाना है सिचुएशन को, उस पर मेहनत कर रहे हो। वी हैव थिंकिंग विमेन, तो ओवर थिंकिंग भी दिख रही है यहाँ पे। आप में से काफ़ी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी काम को लेकर के, किसी चेंज को लेकर के कि उसमें आपको आगे कैसे बढ़ना है। और कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, वो मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पे आपके लिए कुंभ राशि। और विद दिस एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। इस वीक के बाद यानी 21 तारीख के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक सुधरेंगी, लेकिन थोड़ी बहुत प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, उस सुधार तक जाना आपको पड़ेगा और वो उस पर्टिकुलर जो पाथ है उस सुधार तक जाने का, उसमें आपको थोड़े से ऑब्स्टिकल्स फील होंगे। वी हैव कॉर्निकोपिया, सो यस एट द एंड सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, उसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल इस टाइम ड्यूरेशन में मुझे दिख रहे हैं, स्पेशली 21 मार्च आपके लिए सिग्निफिकेंट आ रही है कि 21 मार्च को ही कुछ होगा, जो होगा उससे पहले थोड़े से ऑब्स्टिकल्स ही दिखेंगे। लेकिन विद दिस कॉर्निकोपिया अबंडेंस प्रोस्पेरिटी जो है वो आपको कुंभ राशि डेफिनेटली मिलने वाली है। वाओ, सो नाउ देख लेते हैं कि विजडम ऑरिकल डेक से क्या मैसेजेस हैं। 16 मार्च से 21 मार्च 2023 विजडम ऑरिकल डेक से क्या मैसेज दे रहा है हमें।
वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट, सो मे बी आप में से काफ़ी लोगों को कोई गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, या आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कुछ हुनर है, कुछ गिफ्ट्स हैं आपके पास, तो प्लीज़ उन्हें एक्सचेंज कीजिए। 27 नंबर, 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव टिकटॉक, जो कि मुझे टाइमिंग बता रहा है। कुछ चीज़ें हैं जिनका आप इंतज़ार कर रहे हो, वो चीज़ें होंगी कुंभ राशि, बट वो अपने टाइमिंग पे होंगी। आप थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखें। मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से काफ़ी लोग इस वीक में काफ़ी लेट हो सकते हो अपने ऑफिस के लिए, अपने कॉलेज के लिए, या अपने जहाँ पे भी आपको जो भी काम करना है, आप उसमें थोड़ा डिले फील कर सकते हो इस वीक में। वी हैव ऑल दैट ग्लिटर, सो आपको ये कहा जा रहा है, ये 16 ऑफ मार्च भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। ऑल दैट ग्लिटर कह रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने आसपास के लोगों पे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें जैसी दिखाई दे रही हैं वो मे बी वैसी ना हो। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिनेरियो में हो सकता है जिसे आप नेगेटिव सोच रहे हो वो इतना नेगेटिव नहीं है, जो पॉजिटिव दिख रहा है वो उतना पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज सब ने अपने अपने मास्क लगा रखे हैं, सब जो है वो दिखावा कर रहे हैं, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे दिख रही है। वी हैव हैप्पी एंड टाइम फॉर ए नैप। सो एट द एंड ये वीक जो है, यानी 16 मार्च से 21 मार्च तक का जो टाइम है, वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे अबंडेंस, बहुत सारी प्रोस्पैरिटी दे के जाएगा कुंभ राशि, बट ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे। एट द एंड यही मैसेज है, बिकॉज आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, सन भी था यहाँ पे, और आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, यानी जो भी टेंशन आपकी लाइफ में चल रही थी वो भी फाइनली हट जाएंगी, रिलैक्स आप फील करोगे। और आपको ये कहा भी जा रहा है कि आप अपनी हीलिंग पे फोकस करो, ताकि जब चीजें आपकी तरफ आए तो आप उनको एंजॉय कर सको। ठीक है, सो ये टाइम है अपनी हीलिंग कर लेने का। सो दिस इज ऑल फॉर यू कुंभ राशि। नाउ हम यहाँ से भी कुछ मैसेज देख लेते हैं फटाफट से कि और क्या सब कुछ होने वाला है 16 से 21 मार्च के बीच में। तो यहाँ हम 4 कार्ड निकालेंगे और वो मेजर इवेंट्स होंगे जो होके रहेंगे आपके साथ। लेट्स सी। सो वी हैव 8 ऑफ कप्स। सो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी पहले भी थी, मुझे लग रहा है ये आपका पास्ट ही हो सकता है। रिलीजिंग एनर्जी है यहाँ पे। सो जो चीज़ें आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रही हैं, शायद आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो। जो चीज़ें आपको पहले अपने लिए परफेक्ट लग रही थी, लेकिन आपने उस सिचुएशन में जाके देखा और आपको लगा कि नो, इट इज़ नॉट परफेक्ट फॉर यू। सो आप फाइनली उनसे मूव ऑन कर रहे हो इस टाइम ड्यूरेशन में, या ऑलरेडी कर चुके हो तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ में चेंज कर रहे हो कि अब आपको वो चीज़ें इतनी नहीं सुहारी। आप में से काफ़ी लोग अपने किसी जर्नी पे भी जा रहे हो कुंभ राशि, कहीं घूमने जा रहे हो, अपने घर को छोड़ रहे हो। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो अपने घर से, ये भी हो सकता है। वी हैव 5 ऑफ कप्स, ये एनर्जी भी पहले आई है। तो थोड़ा सा आपको किसी चीज़ का बुरा लग रहा है, किसी चीज़ का रिग्रेट है, कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, आप नेगेटिव भी यहाँ पे फील कर रहे हो। वो एनर्जीज हैं कि चेंजेस आ रहे हैं बट वो आपको अच्छे नहीं लग रहे। सो आप जो है उनके पीछे की जो ब्लेसिंग्स हैं वो नहीं देख पाओ और थोड़े से परेशान हो जाओ। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। सो मे बी आप में से काफ़ी लोगों को ये कोई ऑफर आ रहा है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशन की तरफ से। अदरवाइज ये एक सिचुएशन है जो कि आपके लिए सेफ है, जहाँ बहुत सारे इमोशंस हैं आपके, जहाँ आप कुछ चाह रहे हो, जहाँ आप रोमांटिक रिलेशनशिप को लेकर के कंसर्न हो अपने, तो वहाँ पे आपके इमोशंस बैलेंस में रहेंगे। मैं ये नहीं देख रही कि कुछ भी इश्यूज यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। लाइक कि यू आर सेटिस्फाइड, स्पेशली अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो तो आपकी लाइफ काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहने वाली है। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन। और आप में से काफ़ी लोग हो जो कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो सिचुएशन को। बॉटम में एम्प्रेस है, यानी आपकी तरफ ये अबंडेंस आ रही है, आपको एक्शन लेना है, आपकी तरफ एक्शंस लिए जा रहे हैं, आपको सक्सेस मिलनी है, प्रॉस्पेरिटी मिलनी है, बट शायद वो 16 मार्च से 21 मार्च के बीच में आपको नहीं दिखाई दे, या आप नहीं जज कर पाओ कि ये चीज़, ये सिचुएशन, ये लोग मेरे लिए किस तरह से अच्छे हैं, क्योंकि जो ऊपर से दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली में डीपर लेवल पे नहीं है। ऑलराइट, सो उसको समझने में, उस तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा
टाइम लगेगा, अभी उसका टाइम नहीं आया है, वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है अभी, सो उसके लिए आप इंतज़ार करें। फाइनली देखते हैं कि ये वीक आपको क्या सब कुछ ब्लेसिंग्स देके जाने वाला है। लेट्स चेक। क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैनिफेस्टेशंस आपके पूरे होंगे 16 से 21 मार्च के बीच में। लेट्स सी। सो वी हैव पिगन कपल किसिंग, गो ऑन ए प्लेजर ट्रिप। तो यस, आप में से काफ़ी लोग कहीं ट्रिप पे तो जा रहे हो, फैमिली टाइम भी है और रिलेशनशिप में आपके हार्मनी भी आ रही है। वी हैव वाइट फेदर, यू आर सेफ, पीस, रीबर्थ एंड न्यूनेस इन लाइफ। सो वो सेफ्टी भी आपको फील होगी, फेथफुल भी आप रहने वाले हो और पीसफुल भी आप रहने वाले हो। वी हैव पीकॉक, मैरिज बेल, न्यू बर्थ, इनर बर्थ, रिजुविनेशन एंड ऑस्पिशियस फंक्शन। तो आप में से काफ़ी लोग मैरिज अटेंड कर रहे हो या आपकी खुद की मैरिज तय हो सकती है, किसी का चाइल्ड बर्थ का भी यहाँ पे हो सकता है। अदरवाइज ये आपका न्यू बर्थ है कि आप पुरानी चीज़ों से पूरी तरीके से निकल के एक नए डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ में कोई ऑस्पिशियस फंक्शन भी आ सकता है कुंभ राशि। गॉड ब्लेस यू एंड आपके डिजायर्स भी अकम्प्लिश हो सकते हैं। गॉडेस लक्ष्मी का भी आपको ब्लेसिंग मिल रहा है, यानी पैसे वाइज भी बहुत अच्छा समय रहेगा। और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही है आप एट द एंड उन्हें रिलीज कर दोगे। मे बी नॉट 16th बट 21 तक आप वहां से निकल जाओगे। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए कुंभ राशि। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपसे रीडिंग्स कितनी रेजोनेट हो रही हैं। बाय बाय।